हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन से चैप्टर आने वाले हैं, सबसे मेन कितने मार्क की थियरिकल टॉपिक हो सकता है, कितने मार्क के प्रैक्टिकल सम्स पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि कम टाइम के अंदर ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर है जो सबसे पहले रेडी करने चाहिए, जो सबसे इजी रहने वाला है, और आईएमपी थ्योरी भी मैं डिस्कस करने वाला। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर करते रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट इसकी पेपर पैटर्न को लेकर बात कर लेते हैं। हमारा 50 मार्क का पेपर 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है। पेपर टोटल 2 सेक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब पूरा सिलेबस जरूर देखने को मिलेगा, बट आपको याद रखना है कि चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में होने वाले। इसका मतलब आपको 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एनी 2 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क 20 मार्क होने वाले हैं, जिसके थ्रू आप 40 मार्क कवर कर लेंगे जब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और जिसके थ्रू आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू रहने वाला है। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि हर एक यूनिट में से कौन कौन से चैप्टर उन्होंने नाम लिख के रखा हुआ है, जिससे आप फटाफट उसको देख लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जो थियरी और प्रैक्टिकल सम्स है वो कितने मार्क में हो सकता है, उसको लेकर पहले बात करते हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी रहेगी, जो एमपी थ्योरी, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होने वाला है। आपका ये ऑपरेशनल रिसर्च है, मतलब इसमें थियरी पोर्शन भी गारंटेड होने वाला है और साथ साथ में प्रैक्टिकल हमारे सम्स भी हो गए। तो अब कितने मार्क में हो सकता है तो सुनिएगा। ऐसे मार्किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना देकर हमको 20 मार्क टोटल कवर करने रहते हैं, बट क्या हो सकता है संभावना, जैसे आप जानते हैं कि पहले हमारा 7 मार्क की थियरी पूछी जाती और 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाता। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थियरी को 10 मार्क में कर सकता है और प्रैक्टिकल सम्स को भी 10 मार्क में कर सकता है। इस तरह से हर एक क्वेश्चन में हो सकता है। यहाँ पे दूसरा संभावना क्या है कि यहाँ पर जो 10 मार्क की जो थियरी है, अगर थोड़ा उसका पोर्शन कम करना चाहे तो थियरी के साथ सम्स भी पूछ सकता है। थियरी होगी जरूर और साथ में एक सम्स होगा, ठीक, कुछ इस तरह से हो सकता है। और यहाँ पर एक कंपलसरी सम्स होगा, तो इस तरह से भी हो सकता है। या फिर जहाँ पर 2-2 चैप्टर है वहाँ पे जो 10 मार्क दिख रहे हैं उसमें 2 सम्स हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से थोड़ी वो संभावना रह सकती है, बट हमको रेडी इस तरह से करना है, जितनी मेथड है वो सारी रेडी कर लेनी है। अगर 2 चैप्टर है तो दोनों 2 चैप्टर रेडी कर लें, दोनों की थियरी कर लेना, जिससे चाहे वो 10-10 के अकॉर्डिंग पूछे या एक थियरी पूछे, एक थियरी सम्स पूछे, 2 सम्स पूछे या एक सम्स, हम टोटली उसके 20 मार्क कवर करेंगे। उसके रिगार्डिंग में डिटेल में बात करूंगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से टोटल हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 10 मार्क की थियरी और 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा 2 चैप्टर है तो प्रैक्टिकल के अंदर 2 सम्स हो सकते हैं, या थियरी के अंदर क्या करें, थियरी के साथ प्लस सम्स कर सकता है, तो और यहां पर एक सम्स ऐसा कर सकता है कि 2 सम्स आपको करना पड़े कुल मिला के, ऐसा हो सकता है। अब हम हर एक चैप्टर की रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये हमारा ऑपरेशनल रिसर्च है। वैसे तो बोला गया कि एमसीक्यू ही आना चाहिए, बट इसमें बाय चांस चेंज हो सकता है और ज्यादा संभावना चेंज होने की है कि क्या हो सकता है कि हमको एमसीक्यू देखने को ना मिले, उसकी जगह 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उससे बोल सकते हैं शॉर्ट प्रैक्टिकल जो सम्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। मतलब जैसे आप थियरी पढ़ोगे तो उसमें से कोई डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया 1 लाइनर के अंदर, या शॉर्ट प्रैक्टिकल सम्स जिसमें जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो पूछ ले, या छोटे मोटे सम्स होंगे वो इसमें से इन्वॉल्व कर सकता है। बट आप जब प्रैक्टिकल मेथड रेडी करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जब थियरी करोगे लॉन्ग तो आपका ये भी पोर्शन रेडी हो जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पूछा कैसे जाएगा तो समझिएगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का ही होने वाला है, तो इसका मतलब आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसके थ्रू आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन 10 के अराउंड दिए गए होंगे, उसमें से कोई भी 5 करना है, तो नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे पीछे चलेगा, लेकिन पहले जो 5 आते हैं वो लिखिएगा, जिससे आपके 10 मार्क पूरे हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है पेपर पैटर्न, और हर एक क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब हम डिटेल में स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं और आईएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के डिटेल बात कर लेता हूँ। कम टाइम बचा है, ऑलरेडी आपने कुछ रेडी नहीं किया तो स्टार्ट यहां से कर सकते हैं जहां से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने पहले से रेडी किया तो उसको पहले प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको रेडी करना है तो चैप्टर नंबर 7 रेडी कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर अभी तक आपने कुछ रेडी ना किया। वैसे तो सारे चैप्टर में बीकॉम लेवल पर बेसिक पढ़ाई है, बस यहाँ पे थोड़ा मेथड और इंक्रीज कर लिया गया। अब आते हैं चैप्टर में 7, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की बात कर लेता हूँ कि आपको रेडी कैसे करना चाहिए, जिससे 20 मार्क आपके टोटल हो जाएंगे कवर। गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रख सकते हैं, जिससे फटाफट वो थियरी टिक कर पाएंगे। हो सके तो मैं गुजराती बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ना हो पाए तो टिक जरूर कीजिएगा।
पहले थियरिकल की बात कर लेते हैं। ये चैप्टर में बीकॉम लेवल पर भी पढ़ाई है और उतना आता ही भी है इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है जिससे हमारा क्वेश्चन 5 भी रेडी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पर्ट और सीपीएम का फुल फॉर्म है, फटाफट पढ़ लेना है। मैं फटाफट बोलते जाऊंगा जिससे टाइम हमारा सेव होगा। हर एक चैप्टर के बारे में मुझे बताना है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। एक्टिविटी इवेंट पढ़ना है, क्योंकि अगर 3 से 4 टॉपिक के बारे में छोटा सा पूछेगा 10 मार्क में तो किसी की डेफिनेशन डिटेल में पूछ सकता है। इस चैप्टर में से ऐसा हो सकता है, ठीक है। थियरिकल की बात करें, इसलिए इस तरह से छोटे क्वेश्चन भी जरूर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, डमी एक्टिविटी जरूर पढ़िएगा। गुजराती वाले अपने बुक रखें जिससे फटाफट पढ़ेंगे। ये जो दिख रहे हैं ऑप्टिमेटिक तीनों टाइम के जो टाइम दिख रहे हैं तीनों टाइप के, वो चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकता है, इसलिए इसको भी रेडी करके जाना है। एमकॉम में पढ़ते हो इसलिए ज़्यादा से रेडी करना ही पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। एमकॉम में इसके लिए जस्ट आईएमपी के बेस पर डिपेंड नहीं रहना है, उसका फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वो सम्स करोगे तो भी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन 5 में पूछ सकता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, फटाफट देख लेना, ऊपर से कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी। इसकी थ्योरी सबसे इजी है। फिर उसके एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों पढ़ लेना है। फिर सीपीएम के बारे में नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूर है। जितने टॉपिक उसके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी जरूर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो अगला थियरिकल टॉपिक की ही बात करो, फिर प्रैक्टिकल की भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके जो भी यहाँ पे टाइम फ्लोट टाइम दिए गए, इवेंट फ्लोट दिया गया, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये पढ़ लेना। ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 में भी काम में आएगा, या तो फिर यहाँ पर थियरी के अंदर एक साथ में 2 से 3 टॉपिक पूछ सकता है, तो उसमें भी ये काम में आएगा। हो सके तो फॉर्मूले भी इसके होंगे तो वो रेडी कर लेना है यहाँ पर। और लास्ट अब थियरी बची है, हमारा जो डिफरेंस है पार्ट और सीपीएम तफावत, ये आपको रेडी कर लेना। बस थियरी में कुछ इतना है, मतलब इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा होनी जरूरी है, जिससे आप थियरी पूरा कन्वर्ट कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब बात करें प्रैक्टिकल कितने टाइप की मेथड और कौन से सम्स करने चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आप हर एक स्टूडेंट्स को पता चल सके। बाकी प्रैक्टिकल सम्स आपको सॉल्व करना है, वीडियो मैंने अपलोड किया, वो भी चेक कीजिएगा। बीकॉम में भी जाके चेक कर सकते हो सेमेस्टर 2 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जो टाइप का सम्स करना है जिसमें मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, जब आपको टी निकालना है और वेरिएंस विचरण निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा सकता है, इसके रिगार्डिंग एक इस टाइप का सम्स रेडी कर लेना है। उसके बाद किस टाइप का सम्स आपको रेडी करना है, जहां पर आपको एक्टिविटी ABCD इस तरह से दिया होगा, 1 2 3 4 ना दिया तो इस तरह से इजीली आप पर्ट चार्ट बना सकोगे, वो आपको पता होना चाहिए। और सीपीएम आपको आना चाहिए, और LST LFT आप जानते हैं, बस इतने तक ही पढ़ना है। ये जो एग्जाम्पल लास्ट वाला देख रहे हो, इतना डिटेल में आपको आना चाहिए। और आपको ग्राफ जो पर्ट चार्ट है इजीली बनाना आना चाहिए, चाहे प्रवृत्ति 1 2 3 करके लिखा हो या ABC करके लिखा गया हो, बस इतना ही आपको सम्स में करना। सम्स में काम हो गया, थियरी में काम हो गया। सबसे इजी मुझे ये लगता है, ये इसमें कम टाइम में आप चैप्टर रेडी कर लोगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, किन्हीं और को कोई और इजी लग सकता है, लेकिन मेरा जैसा मानना है कि कम टाइम में जो रेडी हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकंड लास्ट दिखे मैं जरूर बताऊंगा कि और भी कौन सा रेडी कर सकते हो, और कुछ रेडी किया तो रेडी कर लेना, रिवीजन कर लेना, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करो उनकी बात करो। ये 2 चैप्टर कैसे रेडी करना समझिएगा। थियरी के अंदर भी, थियरी में भी कम से कम थियरी इन चैप्टर के अंदर, और सम्स भी, मेथड भी बहुत ही कम है, ठीक है। क्योंकि हमको इस तरह से रेडी करना है जिसमें चैप्टर में मेथड भी कम हो और थियरी भी कम हो। तो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 के अंदर, चैप्टर 6 की पहले बात कर लेता हूँ। इसके अंदर एक ही थियरी आपको सबसे ज़्यादा रेडी करनी, वो है एजम्पशन जो दिए गए, पूर्व धारणा, गुजराती में लिखा होगा, ये आपको रेडी करना है। उसका मेथड के बारे में बाय चांस पूछ सकता है कि जो 2 मशीन की मेथड है तो उसके अंदर जो स्टेप है बाय चांस पूछ सकता है ना, ये रेडी करोगे तो सम्स में भी आपको हेल्प होगी ही। उसका 3 मशीन का बारे में ये मेथड, बस इतना है, थियरी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो थियरी के बाद हम समझ गए होंगे इस चैप्टर में। अब प्रैक्टिकल सम्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल सम्स उतने ही ज़्यादा इजी है। एक तो 2 टाइप की मशीन और 2 मशीन दिया तो आपको कैसे सिलेक्शन करना है वो आपको आना चाहिए, साथ साथ में 3 मशीन का, बस ये 2 टाइप के ही सम्स है इजीली। और मैंने अपलोड किए वो दोनों जरूर चेकआउट कीजिएगा, तो ये चैप्टर भी आपका इजीली रेडी हो जाएगा। और एक और चैप्टर बचा, चैप्टर नंबर 5 इस यूनिट के अंदर, वो हमारा गेम थियरी है, ठीक है। रमतनो सिद्धांत जो आपने बीकॉम में जरूर पढ़ा होगा, पर यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड वर्जन में और मेथड भी आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले थियरी की बात करता हूँ, तो थियरी में मेथड के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। थियरी में क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में से, मेथड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। IMP में मत जाना, मेथड तीनों पढ़ लेना है। मतलब पहले तो आपको एजम्पशन पढ़ लेना है, ये नॉर्मल बीकॉम में भी आपने पढ़ाई होगा। उसके बाद तीनों मेथड के बारे में, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी आपको नॉर्मल ऊपर से पढ़ लेना। उसके बाद जो मिक्स स्ट्रेटेजी आती है, इन तीनों के बाद नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, जिसमें से लास्ट के 2 खास, ग्राफिकल और लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, आलेख वाला टॉपिक और हमारा सुरेख आयोजन, ये टॉपिक आपको थियरी के अंदर भी बात करो। थियरी में खास IMP है, थियरी में खास IMP है, तो पढ़ ही लेना है। वैसे प्रैक्टिकल सम्स में भी आपको करना है, बट थियरी पहले बोल रहा हूँ, बस कंप्लीट होगी। इसके अलावा और कोई थियरी इसमें है नहीं। और सम्स की बात करता हूँ आपको,
तो प्योर स्ट्रेटेजी का सम्स तो आपको नॉर्मल इजीली आता ही होगा, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, प्योर स्ट्रेटेजी का सम्स आपको आता ही होगा। फिर मिक्स स्ट्रेटेजी में जो अलजेब्रिक लिखा गया है, जो मैंने बीकॉम में पढ़ाया हुआ आपको आता होगा, बीकॉम में सेमेस्टर 6 में देखना, कहाँ देखना, सेमेस्टर 6 में, ये रेडी कर लेना। और उसके बाद अगर मेथड में बाय चांस उसको पूछना हो तो ग्राफिकल मेथड भी पूछ सकता है, रेडी कर लेना है। और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे रेडी करें, जो बहुत ही ईजी है, कैसे उसे इंडिकेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग सूर्य आयोजन में, वो भी बहुत ईजी है। सम्स तो आपको सारी मेथड के करने ही है, थ्योरी भी मैंने बता दी, ठीक है। बस इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा पूरा। मतलब जैसे मैंने कहा ये 2 यूनिट सबसे ईजी लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो पहले इसको रेडी कर सकते हो। लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहाँ तक है थोड़ा रिस्क कम लेकर प्रैक्टिकल में थोड़ा सिक्योर के लिए एक एक्स्ट्रा रेडी करके जाना है, तो वो कौन सा कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में से जो आपको आता है पहले वो रेडी कर लेना। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन 1 की ओर जा सकता है। क्यों, समझा देता हूँ फटाफट इसके बारे में। पहला चैप्टर जो है थियरी में सबसे ईजी है, पहला चैप्टर थियरी ज़्यादा जरूर लेकिन पढ़ने में आसान है। आईएमपी थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बोला ये इसकी थ्योरी आप इजीली पढ़ सकते हो, इको भी है जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लोगे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ जो स्कोप है, इसके पेसी जो इसके स्टेप है, एडवांटेज है, टेक्निक है, मॉडल है, आईएमपी नहीं बता रहा, बस पढ़ना है पॉइंट वाइज फटाफट। ये थ्योरी का चैप्टर रेडी कर लो तो 10 मार्क इसके गारंटेड आपके हो जाएंगे। और अब दूसरा चैप्टर बात करो जो प्रैक्टिकल इसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसमें 2 टाइप के सम्स है, ग्राफ है, पर मोस्ट ऑफ आने के चांसेस अगर पेपर को हार्ड नहीं करना है तो सिंपल वाला ग्राफिक वाला मेथड पूछा जा सकता है, जो आपने बीकॉम सेमेस्टर 2 में भी सीखा और मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। इजीली आपका काम हो जाएगा। बाय चांस उसको हार्ड करना है तो सिंप्लेक्स मेथड पूछ सकता है बाय चांस, ठीक है, वरना ग्राफ के थ्रू आपका काम हो जाएगा। ये मेथड नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो मेथड तो रेडी करके जाओ। अगर ये पूछा गया तो और थियरी भी आपको आती है तो ये भी आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी आप रेडी करके जा सकते हो। एक यूनिट तो कंप्लीट आपको छोड़ ही देना है। ये क्यों बोला कि इसमें बहुत टाइप के सम्स है, चैप्टर इजी जरूर है लेकिन इसमें डमी ऐड कर करके आपको हर एक मेथड का आना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा डिटेल पड़ जाता है। इसलिए बाकी में यूनिट थोड़ा इजी है और उसमें भी मैंने बताया पहले आपको 7 करना चाहिए, फिर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 1, वरना आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोई भी आगे पीछे रेडी कर सके जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी और आईएमपी रह सकता है, ठीक है। आईएमपी मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़नी ही चाहिए और हर टाइप के प्रैक्टिकल सम्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा और हो सके पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मैंने एक चैप्टर की अच्छे से पीडीएफ मैंने अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व कर पाएंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।